हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। इमरान खान का एक डायलॉग था, इनको मैं तड़पाऊंगा, इनको तकलीफ पहुंचेगी, पहुंचाऊंगा मैं तकलीफ। चलो, इमरान खान ने तो अपनी कौम को जो तकलीफ पहुंचाई थी, लेकिन भारत ऐसा काम नहीं करता। भारत से जो पंगा लेता है, भारत उसको ऐसी तकलीफ पहुंचाता है, और वही हुआ कनाडा के साथ। वीडियो का टाइटल है, सोचा भी ना था कि भारत से पंगा लेना इतना महंगा पड़ेगा। कनाडा के 20,000 ट्रक हो गए बेकार, फिर से आई भारत की याद। वाह 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 वाह, मतलब 20,000 ट्रक उसके बेकार पड़ गए, और उसको एक बार फिर से भारत की याद आ रही है। भारत से पंगा लेना और उसको निभाना बहुत खुदा रखना पड़ता है बंदे को, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। भारत अगले का इतना बुरा हाल कर देता है। तो क्या हुआ, कनाडा फिर से औकात पर आया, क्या बोला है, सारा कुछ देखेंगे। इंडियन अफेयर का वीडियो है, पहले देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। कनाडा की सरकार ने ऐसे समय में भारत से पंगा लिया है जब उनका देश खुद ही अपने पैरों के ऊपर खड़ा होने लायक नहीं है। यानी कनाडा की इकोनॉमिकल सिचुएशन इस समय बहुत ही नाजुक बनी हुई है। हाई टैक्सेस के कारण वहाँ पर हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग और हाउसिंग और जॉब क्राइसिस के कारण पहले ही कई सारे लोग कनाडा को छोड़कर दूसरे देशों में शिफ्ट हो रहे हैं। इवन खुद ही कनाडा के सिटीजन्स जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी से तंग आकर मिडिल ईस्ट या फिर दुनिया के दूसरे देशों में शिफ्ट हो रहे हैं। ऊपर से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के कारण भारत और कनाडा के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस वो भी डिले हो चुकी हैं और पिछले 10-12 साल की मेहनत अचानक से बर्बाद हो गई है। अब इन सब के बीच कनाडा के अंदर वहाँ पर एक और बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ खड़ा हुआ है। अब ये चीज तो आपको ही पता होगी कि जो कनाडा की ट्रकिंग इंडस्ट्री है उसमें भारत से जाने वाले इमिग्रेंट्स का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। पंजाब और हरियाणा साइड के कई सारे लोगों का गोल ही होता है कि कनाडा जाकर वहाँ पर ट्रक लाइसेंस हासिल करना और वहाँ पर ट्रक चलाना। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि कनाडा के अंदर हर तीसरा ट्रक ड्राइवर भारतीय मूल का होता है। लेकिन अब कनाडा की ट्रकिंग इंडस्ट्री भी भारत के इमिग्रेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में पूरी तरह से फेल हो रही है, जिसके कारण वहाँ पर कनाडा की ट्रकिंग इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। PwC की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा की ट्रकिंग इंडस्ट्री के अंदर इस समय ड्राइवर्स की 20,000 पोस्ट वैकेंट पड़ी हैं, यानी 20,000 ड्राइवर्स की वहाँ पर शॉर्टेज चल रही है, जिसके कारण हजारों ट्रक्स वहाँ पर यार्ड्स में खड़े हुए हैं और उनको चलाने वाला कोई भी ड्राइवर नहीं है। इसके अलावा कनाडा की लेबर मार्केट स्नैपशॉट ने यह कहा है कि कनाडा के अंदर लगभग 34,300 ट्रक ड्राइवर्स अगले 1 साल के अंदर ट्रकिंग इंडस्ट्री को छोड़ने वाले हैं, और जो नए ट्रक ड्राइवर्स आ रहे हैं उनकी संख्या इतनी नहीं है कि वो 20,000 ट्रक ड्राइवर्स की शॉर्टेज को पूरा कर सके। इसके साथ ही PwC ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो इस समय जो 20,000 ट्रक ड्राइवर्स की शॉर्टेज चल रही है वो जल्दी बढ़कर 30,000 तक हो जाएगी, यानी 30,000 ट्रक्स रोड से बाहर यार्ड के ऊपर खड़े होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के अंदर वहाँ पर यंग जनरेशन इस इंडस्ट्री में एंटर ही नहीं हो रही है, यानी वो ड्राइवर के तौर के ऊपर काम करना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा इस प्रोफेशन में पहले जैसी कमाई भी नहीं रही है, और इसके अलावा कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स की इमेज यानी जो उनकी छवि होती है वो पहले के मुकाबले काफी खराब हो गई है। सोसाइटी में ट्रक ड्राइवर्स की अब वो रिस्पेक्ट कनाडा के अंदर रही नहीं है, और सेम सैलरी के ऊपर कनाडा में वहाँ पर और भी कई सारी जॉब्स हैं जहाँ पर स्ट्रेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रकिंग के मुकाबले काफी कम है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण ये भी है कि बाकी इंडस्ट्री के मुकाबले महिलाएं इस प्रोफेशन में बिल्कुल नहीं आ रही हैं, यानी कनाडा के अंदर वहाँ पर महिलाएं ट्रक ड्राइवर्स नहीं बन रही हैं। कनाडा के अंदर केवल 3% ट्रक ड्राइवर्स महिलाएं हैं। अब हुआ क्या कि भारत से जाने वाले इमिग्रेंट्स का इंटरेस्ट भी अब ट्रक ड्राइवर बनने में काफी कम हो गया है, और भारतीय मूल के इमिग्रेंट्स जो भी कनाडा में जा रहे हैं वो वहाँ पर व्हाइट कॉलर जॉब्स की ओर ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे कि प्रोफेशनल सर्विसेज, क्लर्कियल, डेस्क, मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखा जाए तो ट्रकिंग इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए एक तरह से बैकबोन होती है। ऐसे में कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की लापरवाही के कारण कनाडा एक और बड़े नुकसान की ओर अग्रसर हो रहा है। ऐसे में आपको देखने को मिल सकता है कि आने वाले समय में कनाडा और भी भारत के लोगों को वीजा दे, उनको अपने देश में ट्रकिंग का लाइसेंस दे, और कोशिश करेगी जो थोड़े कम पढ़े लिखे भारतीय इमिग्रेंट्स कनाडा जाना चाहते हैं वो वहाँ पर जाकर ट्रक ड्राइवर्स की वैकेंसी को फिल करें, यानी वहाँ पर जाकर ट्रक ड्राइवर्स बन जाएं, क्योंकि नंबर्स के मामले में कनाडा की एक ही देश मदद कर सकता है और वो है भारत। और कोई भी नहीं है बाकी। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको, मुझे अभी बातें समझ आ रही हैं। मेरा एक दोस्त भी है ना, उसने भी वो भी मतलब ट्रक चलाता रहा है दुबई सऊदी अरब में ना, तो वो कहता है मैं कनाडा जाऊंगा। उसने उसके लिए अप्लाई किया हुआ और बहुत जल्दी वीजे उधर इनके लग रहे हैं, खासकर ट्रक ड्राइवरों के कनाडा की बहुत तेजी से लग रहे हैं। मुझे आज समझ आई, मैंने कहा इतनी खालिद भाई की बात कर रहे हो। हाँ,
खालिद भाई हमारे इधर हैं, वो उधर गए थे। बिल्कुल, और वो अब उधर जा रहे हैं। इस बात से अंदाजा लगा लो कि उनको वाकई ट्रक ड्राइवरों की भी बहुत उनका जरूरत हालात जो है। है पहले बहुत बुरे इंडियंस चले जाते थे, वो सारा कुछ कर लेते थे, कम सैलरी पे भी कर लेते थे कम इंडियन। सैलरी पे भी कर अब लेते इंडियंस जो है ना उनको दिखाएंगे, ये इंडिया ने उनको उनके औकात और याद इंडिया ने दिलाई है। अपने बंदे भेजना हाँ। भी कम कर दिया, देखा जाए तो इंडिया के बंदे अपने मतलब इस वजह से भी नहीं जा रहे कि हमारे अब वैसे रिलेशन नहीं रहे, हमें हाँ। वो बेनिफिट्स कनाडा में नहीं होंगे, इससे अच्छा अमेरिका चले जाओ, हाँ, और ऑस्ट्रेलिया किसी चले और जाओ, कंट्री में उतना चले ही जाओ। पैसे में आप उधर क्यों नहीं जा रहे? उससे ज्यादा पैसा, हाँ, उससे ज्यादा उससे पैसा मैं कह रहा हूँ कम मिलेगा, मतलब लगेगा पैसा उतना ही। अक्सर जाते पता है हैं, क्या, जो इंडियंस जाते थे ना सिख पाजी लोग, हाँ। अक्सर वो उधर बहुत ज्यादा जाते थे, जाते बहुत थे, ज्यादा। बिल्कुल, कनाडा वही माना जाता वही है, पंजाबी जॉब भी लोग। करते थे उधर, सारा कुछ करते थे। अब उनका भी इंटरेस्ट खत्म उनका होता जा खत्म रहा हो गया। है। अब वो कहते हैं हम और भी और जॉब दूसरी करें। बात, हाँ। अभी इंडिया से लोगों ने दरअसल बाहर जाना भी थोड़ा कम किया है, हाँ। बहुत ज्यादा कम हो रहा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज भारत में अपनी इतनी मिल रही हैं उनको, कोई फैमिली छोड़ के जाता ही नहीं है, और कहता है अच्छा दूसरी बात खासा ये- अपने मुल्क में मिल रहा है, खा रहे कमा रहे खा रहे, मतलब सो रहे हैं और अच्छा आराम से, और क्या आजकल आजकल पता है क्या है, इंडियन गवर्नमेंट भी, इंडियन लोग भी थोड़े समझदार हैं, समझदार सारा हैं। कुछ है, उनको पता है सब कुछ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे पाकिस्तान में ना, सऊदीया में अगर कोई चला जाए ना, 1200 रियाल में, 1000 रियाल में, 900 रियाल हाँ। जॉब में भी चला जाता है। इंडिया में गवर्नमेंट ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है भाई, 1400-1500 रियाल से लेबर में को नहीं कम जाना, में कोई हाँ। हम भेजेंगे ही भेजेंगे ही नहीं, नहीं। वो उससे ऊपर में हमारे जाता है, कम में नहीं पाकिस्तानी जाता। 800 रियाल, 800 हाँ। दरम में चले जाते हैं, चले जाते और वो हैं। उधर बेचारे फिर जलील होते हैं। हाँ। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने एक पक्का कोटा रखा है कि कोटा- 1500 से तो कम होनी होनी नहीं चाहिए, और ये होनी हमें नहीं चाहिए। कितने वो बताते हैं, ये हमें और बताते हैं खुद। वो इस सैलरी पे भी फिर इंडियंस को बुलाते हैं, बुलाते हैं। क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। इंडियन जो है बहुत ज्यादा स्किल्ड होते हैं, Skilled होते तो हैं, वाकई उनकी में। स्किल्स की जरूरत होती है उनको, तो वो फिर बुलाना पड़ता है उनको, और इसीलिए उनको बड़ी पोस्टों पे हमेशा पाकिस्तानी, बांग्लादेशी ये नीचे काम कर रहे होते हैं। नीचे काम कर रहे होते हैं। यही बात है, पढ़े लिखे बहुत है ना यार। अब जहाँ पर इंजीनियर देख लो, किसी बिजनेस की जो कंपनी का मैनेजर देख लो, कोई भी, हालांकि बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजा तक में देख लो, सारे इंडियंस होल्ड कर रहे हैं उनको। होटल्स तक इंडियंस होल्ड कर रहे हैं, सारा कुछ उधर चला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है यार। और अकल अब आएगी थोड़ी कनाडा को कि किससे अब हमने आहिस्ता पंगा आहिस्ता लिया। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पंगा लेकर बहुत भाई बड़ी गलती की है। मैंने भाई एक चीज पक्की आजमा ली है, ये चीज 3-4 साल जब से हम रैक कर रहे हैं ना, कि इंडिया से जिसने पंगा लिया वो कहीं का नहीं रहा, कहीं का नहीं रहा। सही उसके बोला लिए है। इतनी परेशानियां आई हैं आगे ना, वो देश तबाह हो गया सही बात, सीरियसली हर सही मामले में। तो ये बच के रहो, इंडिया से पंगे ना लो तो ज्यादा बेटर है। इंडिया कि कनाडा शटर है जैसे, तो ऐसे ही इंडिया निकल लेता है। इंडिया की तरफ अगर कोई 2 हाथ बढ़ाता है, वो इंडिया कहता है, वो गले लगा लेता है हाँ, उसको। गले लगा लेता है। लेकिन इंडिया को जो दुश्मनी उंगली जो दिखाता करता है, हाँ, उंगली वही इंडिया उसके फिर उसको पीछे जवाब उंगली दे दे देता है। फिर सही बात आपका है। कैसे कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो